बुरा लगना चाहिए, हाँ, आई गेट इट, हाँ बुरा लगना चाहिए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बुरा लगना चाहिए। क्यों नहीं लगेगा भाई, आफ्टर ऑल यू लव दिस क्लब राइट, यू कांट सी देम लूज, स्पेशली अगेंस्ट एक और यूरोपियन जायंट क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड, एक और राइजिंग क्लब है, हिस्टोरिक राइवल रहा है तुम्हारा यूरोपियन कॉम्पिटिशन के अंदर। तो ऑब्वियसली तुम्हें बुरा लगेगा कि तुम बाहर हो चुके हो। एंड हाँ गलतियाँ थी, मैनेजर की तरफ से थी, प्लेयर्स की तरफ से थी, एंड वो क्या गलतियाँ थी हम सबकी बात करेंगे। बट सबसे पहली बात, आई डोंट थिंक तुम्हें इतना बुरा लगना चाहिए। आई जेन्युइनली डोंट थिंक तुम्हें इतना बुरा लगना चाहिए। अगर तुम एक बार्सिलोना फैन हो, आई नो अगर तुम लोग प्रॉबेबली अभी हो सकते हो कि मेरी तरह, जब मैं था 17 18 16 साल का तो मुझे बहुत फर्क पड़ता था, अरे भाई फक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आई गेट इट एंड आई गेट इट, यू लव दिस क्लब, इट्स ऑल राइट, बट आई फील दे आर स्टिल ऑन द राइट ट्रैक, एंड अगर मैं इस मैच की पर्टिकुलरली बात करूँ तो यू हैव टू गिव इट टू द ओपोनेंट। Kudos to Manchester United, भाई, kudos to Manchester United. They were the better team on the course of both legs. They were the better team. उनका मैनेजर बहुत बढ़िया है, उनकी टीम बहुत अच्छी है, एंड आई नो यहाँ पर, हाँ मुझे नहीं, अभी सुनो, they were good. They were prepared. उनकी मेंटालिटी वीक नहीं थी. They were prepared to do comebacks both time. They were prepared to fight. They were prepared to win. एंड हाँ मुझे पता है बार्सिलोना इन चीज़ों के अंदर लैक करती है, बट यू कांट एक्सपेक्ट बार्सिलोना जिन चीज़ों से वो पिछले 6 सालों से सफ़र करती आ रही है टू गेट सॉल्व्ड इंस्टेंटली एक नई टीम के साथ, कि जस्ट बिकॉज तुमने एक बहुत नई टीम बना दी, एक यंग टीम बना दी है, तो उनकी मेंटालिटी भी ठीक हो जाएगी। दे आर गोइंग टू बी वेरी गुड इन यूरोपियन कॉम्पिटिशन एंड दे आर गोइंग टू बी सुपरबली वेल अवे कॉम्पिटिशन के अंदर, एक प्रेशर के अंदर, एक ऐसे मैनेजर और ऐसी टीम के अगेंस्ट जिसके अंदर सीरियल विनर्स हैं, कैसे मीरो जैसे सीरियल विनर है उस टीम के अंदर, ब्रूनो फर्नांडिस है हु कैन प्ले अ बिग पार्ट अगर उसका मैनेजर से सही तरीके से प्ले करे, रैशफोर्ड जैसा एक इनफॉर्म प्लेयर चलता हुआ आ रहा है, यू हैव टू गिव इट टू देम भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड दे डिजर्व, दे वर द बेटर टीम। ठीक है, हम करेंगे आगे बात, हाउ वर दे द बेटर टीम, कहाँ बार्सिलोना ने लैक करा, पर नहीं, तुम्हें इतना बुरा नहीं लगना चाहिए। मुझे भी लग रहा है बुरा, ऑब्वियसली मुझे भी लग रहा है, बट नहीं, तुम्हें इतना नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आई थिंक द क्लब इज स्टिल ऑन द राइट ट्रैक। कंपैरिजन इज द किलर ऑफ जॉय। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये क्लब, ये टीम जो कि रीबिल्ड हो रही है पिछले 1.5 साल के अंदर, एक नए मैनेजर के अंडर नई टीम पूरी की पूरी फ्रॉम स्क्रैच बनाई जा रही है, प्लेयर्स आर एक्सट्रीमली यंग, मोस्ट ऑफ देम आर वेरी इनएक्सपीरियंस यूरोपियन कॉम्पिटिशंस के अंदर, एंड इस टीम के साथ तुम्हें अगर लगता है कि दे शुड गेट बैक टू देयर फाइटिंग मेंटालिटी विदाउट probably leaders like लेवेंडोस्की जो कि स्टेप अप नहीं करे बिग ओकेजन्स के ऊपर, तो यू आर रॉन्ग। नो ब्रो, आई गेट इट, नहीं, मेरी नॉलेज तुम लोगों से कुछ ज़्यादा इतनी बड़ी भी नहीं है, बट नहीं, हेयर यू आर रॉन्ग। इट विल टेक टाइम, आई नो इट हर्ट्स, बट इट विल टेक टाइम। बार्सिलोना ने इस लेग के अंदर दे स्टार्टेड ऑफ, बिल्कुल यूनाइटेड का प्रेशर आ रहा है उनके ऊपर, यूनाइटेड प्रॉपर चढ़ रही है उनके ऊपर, 10 मिनट के अंदर यूनाइटेड ने लेनी देनी कर दी बार्सिलोना की, बट दे डिडंट लूज देयर काम। फॉर मी दैट वाज अ गुड पॉइंट। उन लोगों ने गेम का मोमेंटम संभाला। बुस्केट जैसे प्लेयर जो कि एक्चुअली में एक मिसाल है भाई, कि मेरे हिसाब से बुस्केट्स को रिन्यू करके यू गिव हिम प्लेयर्स टू ट्रेन, यू गिव हिम प्लेयर्स जो उसे देख के सीख पाए स्क्वाड के अंदर, बिकॉज ही कैन। उसने जो करा मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट, अकेले पूरी मिडफील्ड बॉस करी एट दिस एज, I was not expecting that. Frankie de Jong dropping that master performance, Balde showing कि भाई क्या प्लेयर है वो। तो बार्सिलोना was ticking boxes in the first half। वो 1-0 की विक्ट्री के साथ जो वो लोग हाफ टाइम के अंदर गए थे ना, they were ticking boxes। इंटेंसिटी के मामले में पहले अगर तुम पहले 10 मिनट डोमिनेट हो रहे हो, उसके बाद तुम पोजेशन होल्ड कर रहे हो, तुम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, तुम्हारा हर एक प्लेयर एक दूसरे से बात कर रहा है, एक दूसरे को कवर अप कर रहा है, सही तरीके से प्रेस कर रहा है, प्रेसिंग के अंदर तुम बॉल्स जीत रहे हो, तुम चांसेस बना रहे हो, बट द ओनली प्रॉब्लम वाज कि चांसेस खत्म नहीं हो रहे हैं। वंस अगेन तुम्हारे इन ओकेजन्स के अंदर पता है क्या होता है डिटर्मिनिंग फैक्टर, कि अगर तुम्हारे पास एक विनर है लाइक रॉबर्ट लेवेंडोस्की, उसे स्टेप अप करना पड़ेगा। ही इज सपोज टू बी द वन जो स्टेप अप करे। अब इसके अंदर एक और बहुत वैलिड पॉइंट है कि भाई लेवेंडोस्की इज नॉट लाइक कोई ऐसा प्लेयर जो ड्रिबल वगैरह करके गोल स्कोर कराए या इंस्टेंटली कोई फ्री किक मार दे दूर से, नहीं, ही इज नॉट समबडी लाइक दैट। वो एक स्ट्राइकर है, उसके लिए तुम्हें बॉल फीड करनी पड़ेगी। बहुत वैलिड पॉइंट है ये, बहुत वैलिड पॉइंट है। बट देन उसके लिए भी यू शुड नॉट बी फॉरगेटिंग, बार्सिलोना ये मैच खेल रही थी अपने 2 बेस्ट मिडफील्डर्स के बिना, अपने बेस्ट विंगर के बिना, वो अपने 3 मोस्ट इनफॉर्म प्लेयर्स के बिना ये मैच खेल रही थी। सर्जी रोबर्टो वाज स्टार्टिंग फॉर बार्सिलोना दिस मैच, एंड यू आर सेइंग कि बार्सिलोना ने यूरोप की मोस्ट इनफॉर्म टीम को अपने 3 बेस्ट प्लेयर्स के खिलाफ
बिना 3 बेस्ट प्लेयर्स के उन्होंने यूरोप की बेस्ट टीम के बेस्ट स्क्वाड को इतना नेल बाइटिंग कंपटीशन दिया, एंड यू आर सेइंग यू आर वेरी डिसअपॉइंटेड। आई नो ये एक वैसा साउंड कर सकता है, वो क्या होता है प्राइड एंड डिफीट वाला पॉइंट साउंड कर सकता है, बट इट इज गोइंग टू बी। भाई अगर तुम एक बार्सिलोना फैन हो, तुम्हें अपने आप को समझाने के लिए इतना काफी होना चाहिए कि दे आर ऑन द राइट ट्रैक, दे आर ऑन द राइट ट्रैक। आई नो तुम लोग ये प्रॉब्ली अपने आप को पिछले बहुत टाइम में समझा रहे होगे, लेकिन नहीं, पिछले 6 साल के बाद ये पहली बार है जब मी एज अ बार्सिलोना फैन मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, दे आर ऑन द राइट ट्रैक, दे आर ऑन द राइट ट्रैक। कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ मुझे बुरा लग रहा है, हाँ हम लोगों को ये मैच जीतना चाहिए था। अगर लेवेंडोस्की वुड हैव बीन क्रूशियल इन दिस मैच, अगर वो थोड़ा ज्यादा क्लिनिकल होता, अगर हम लोगों की फाइनल थर्ड के अंदर डिसीजन मेकिंग बेटर होती, प्रोबेबली रिजल्ट डिफरेंट होता। अगर हमारे पास हमारे प्लेयर्स अवेलेबल होते लाइक पेड्री, गावी, प्रोबेबली रिजल्ट डिफरेंट होता। बट द रियलिटी इज कि नहीं, वो कंडीशंस नहीं थी, एंड द रिजल्ट इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपनी इंटेंसिटी ड्रॉप नहीं करी सेकंड हाफ के अंदर। क्यों? क्योंकि बार्सिलोना स्लैक्ड ऑफ अ बिट। ये कुछ आंसर्स है जो हमें शावी से चाहिए होंगे ओवर द कोर्स ऑफ 2 लेग। तुम लोग शावी को ब्लेम कर सकते हो कि भाई जब बाल्डे ने ऐसी परफॉर्मेंस ड्रॉप कर दी, जब क्रिश्चियनसन ने ऐसी परफॉर्मेंस ड्रॉप कर दी, तो क्या सेंस बनती थी फर्स्ट लेग के अंदर बाल्डे और क्रिश्चियनसन को ड्रॉप करना। बिल्कुल वैलिड पॉइंट बनता है, बिल्कुल वैलिड पॉइंट बनता है रॉबर्ट लेवेंडोस्की के अगेंस्ट, क्योंकि मैं तुम्हें बोल रहा था कि रॉबर्ट लेवेंडोस्की की बिग गेम परफॉर्मेंसेस, रॉबर्ट लेवेंडोस्की की पिछली 10 मैच से फिनिशिंग इज वेरी क्वेश्चनेबल। बट नहीं, तुम लोगों ने नहीं सुनी। मैं खुद को सेल्फ लोड नहीं करने वाला यहाँ पे। आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल कि ये प्रॉब्लम्स थी बार्सिलोना के साथ, बिल्कुल थी, एंड दे बैकफायर्ड ऑन अस। लेकिन द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम हियर इज कि क्या बार्सिलोना अब जो उनके हाथ में है वो बॉटल कर सकती है। आई नो तुम लोग प्रॉब्ली एक ट्रेबल के सपने देख रहे थे कि हम यूरोपा उखाड़ेंगे, हम डोमेस्टिक डबल उखाड़ेंगे, वी आर गोइंग टू गो फॉर ऑल ऑफ इट। कितनी बड़ी चीज़ें सुनने में तुम्हें समझ आ रही है कि शावी अपने पहले सीजन के अंदर क्रैक्स एवरीथिंग विन द ट्रेबल। पेप गार्डियोला, historical managers, one of the greatest managers of all time. You expect those things to be repeated every time? Come on man, come on. नहीं। शावी, इनिएस्टा, मेसी, बुस्केट्स, प्राइम, अपने टाइम के ऊपर पुयोल, वो सारे प्लेयर्स थे। एंड यहाँ पे वी हैव गॉट प्लेयर्स हु आर गेटिंग बैक फ्रॉम इंजरीज, अराउहो की तरह, कुंडे की तरह, ऐसे प्लेयर्स जो लॉन्ग टर्म इंजरी से सफर करते आ रहे हैं। आंसू फाटी की जगह भाई ऐसे प्लेयर्स देख रहे हो तुम, उस्मान डेम्बेले की जगह। ये कोई टीम ऐसी टीम नहीं है जो प्रॉपर तरीके से मेंटालिटी वाइज हैज बीन बोर्न एंड ब्रेड विद विनर्स। नहीं, ये एक ऐसी टीम है विच हैज सीन सफरिंग। अराउहो हैज सीन सफरिंग, अराउहो हैज सीन 8-2, अराउहो हैज सीन इस, डेम्बेले हैज सीन इंजरीज, आंसू फाटी हैज सीन इंजरीज। तो तुम्हारे ये प्लेयर्स अभी हैं इस टीम के अंदर, एंड वो धीरे धीरे जीतना सीखेंगे, ला लीगा जीतना सीखेंगे, वो कोपा डेल रे जीतना सीखेंगे, फिर वो यूरोपियन कंपटीशन में जाएंगे। यू गो स्टेप बाय स्टेप मैन। आई गेट इट, यू आर हर्ट, आई गेट इट, तुम शावी से डिसअपॉइंटेड हो, बट कंप्लेनिंग वोंट गेट यू एनीथिंग। अभी तुम्हारे हाथ में डोमेस्टिक ट्रबल एंड यू कांट लेट इट स्लिप। इस मैच के अंदर बार्सिलोना ने फर्स्ट हाफ के अंदर एक काफी इंक्रेडिबल कंट्रोल दिखाया फील्ड के ऊपर। फ्रैंकी डी योंग वाज बॉलिंग ऑन द फील्ड। मार्कस रैशफोर्ड को कंट्रोल करने में अराउहो एंड कुंडे डिड एवरीथिंग पॉसिबल। कुंडे की प्रॉब्ली गेम्स आर गोइंग वेरी वल्नरेबल, जो कि बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है, बट देन अराउहो डूड ही बोस्ड रैशफोर्ड, जो हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं। बट देन मैनचेस्टर यूनाइटेड के दोनों गोल्स वर कंफर्टेबल परफेक्ट फिनिशेस। तुम उसका कुछ नहीं कर सकते भाई, तुम उसका कुछ नहीं कर सकते, कोई भी डिफेंस उसका कुछ नहीं कर पाएगा। दे वर गुड फिनिशेस, दोनों के दोनों। पहली बॉल फ्रेड के पैर में पड़ी, हल्की सी आगे भगी, ही फिनिश्ड इट फ्रॉम हिज राइट फुट, एंड देन एंटनी वाला गोल भी उसका कुछ किया नहीं जा सकता था। तो इट इज नॉट लाइक तुम कहोगे अरे बार्सिलोना ने ये हक दी वो हक दी, नहीं। सिर्फ एक फाइनल थर्ड का इशू है बार्सिलोना के साथ, जो कि हिस्टोरिकली चलता आ रहा है, पता नहीं क्यों। लाइक जब से लुइस सुआरेज डिप करा है ना, तब से बार्सिलोना की ये ऑफेंसिव इशूज, फाइनल थर्ड के अंदर डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीजें लैक कर रही हैं। एंड इसका एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि हमारी कभी भी एक फाइनल 3 बनी ही नहीं है इतने टाइम से परफेक्ट ना। कहाँ बनी है तुम मुझे बता दो। डेम्बेले, रफीना, लेवेंडोस्की कितनी ही गेम्स खेले साथ में। द मोमेंट दे स्टार्टेड क्लिकिंग टुगेदर, डेम्बेले गॉट इंजर्ड। तो जब से हमारी कोई फाइनल थर्ड परफेक्ट बन ही नहीं पाई है इतने सीजन में, हम कभी 4 मिडफील्डर्स खिला रहे हैं, हम कभी फेरान टोरेस खिला रहे हैं सीजन की स्टार्टिंग में, हम कभी रफीना को राइट में खिला रहे हैं, हम कभी रफीना को लेफ्ट में खिला रहे हैं। तो इफ वी आर कॉन्टिन्यूसली ट्राइंग दीज थिंग्स, जहां पे दूसरी जगह हमारा सब कुछ मेंटेन्ड है, तो ऑब्वियसली ये फाइनल थर्ड के इश्यूज आएंगे। रॉबर्ट लेवेंडोस्की बिग गेम के अंदर स्टिंग करता है, ये हम लोगों ने देख लिया इस सीजन। तो ये इश्यूज हैं इस टीम के साथ। यू नीड अ बैकअप प्लेयर फॉर रॉबर्ट लेवेंडोस्की, कि जब रॉबर्ट लेवेंडोस्की नहीं चलेगा तो यू शुड हैव समबडी ऑन द पिच। तो ये प्रॉब्लम्स तुम्हें क्या लगता है एक सीजन के अंदर सॉल्व हो जाएगी? भाई कम ऑन मैन, मत करो अपने आप को कंपेयर किसी एक ऐसे क्लब के साथ जो वेल एस्टेब्लिश्ड है, जो टाइम लगा के वो मेंटालिटी डेवलप कर चुका है।
वो विनर मेंटालिटी, वो कमबैक वाली मेंटालिटी डेवलप होने में बहुत साल लगते हैं. यू हैव टू बी सीरियल विनर्स टू गेट अ मेंटालिटी लाइक दैट. एंड आई गेट इट, तुम लोग एनवियस हो उस मेंटालिटी के. मैं खुद भी हूं. मैं देखना चाहता हूं बार्सिलोना को एक अवे स्टेडियम के ऊपर अपने ऊपर कमबैक होने के बाद भी वापस कमबैक करने का, कि वो लोग जाए, लड़े एंड फोड़े उन लोगों को अवे स्टेडियम्स के ऊपर. जाए वो लोग प्रूव करे कि भाई वी आर बार्सिलोना. मैं खुद चाहता हूं, बट इट इज गोइंग टू टेक टाइम. मैनचेस्टर यूनाइटेड वॉज अ ग्रेट टीम. तुम्हें क्या लग रहा, तुम ऐसी बार्सिलोना किसी ऐसी वैसी टीम से बाहर हुई है? यू वर नॉकड आउट बाय द बेस्ट टीम इन यूरोप राइट नाउ ऑन स्लाइट मार्जिन्स. एंड मैंने जैसे कि बताया, तुम्हारे पास तुम्हारे 3 बेस्ट प्लेयर्स थे भी नहीं फील्ड के ऊपर, तब भी यू आर फाइटिंग एज हेल. सर्जी रोबर्टो के साथ, मार्कस अलोंसो के साथ यू आर फाइटिंग ऑन द पिच. मुझे प्राइड एंड डिफीट से फर्क नहीं पड़ता. तुम लोगों को पड़ता है तो तुम लोग प्रोबेबली इंटरनेट ट्रॉल से दूर हो जाओ. मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस अगर तुम्हें ट्रॉल कर रहे हैं तो यू गाइस हैव गॉट ऑल द बैकअप इन यू भाई. बिल्कुल हिस्ट्री एफसी के अगेंस्ट हिस्ट्री की गन्स तुम निकाल लो, वो तुम्हारे लिए भारी है. बिल्कुल, व्हाई नॉट. लेकिन द पॉइंट इज, अ टीम लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड इज डूइंग ग्रेट. दे आर डूइंग ग्रेट. उनकी फुल फ्लेज्ड स्क्वाड इज अ फोर्स टू रेकन विथ एंड दे रिस्पेक्टिबली डिफीटेड बार्सिलोना. बिल्कुल, व्हाई नॉट. कोई वो नहीं है, कुछ कंट्रोवर्शियल डिसीजंस नहीं थे उनके गोल्स के अंदर. दे हैव पुल्ड इट ऑफ, नो डिस्कशंस मेड. बार्सिलोना की बात करो, दे स्टिल हैव गॉट 2 कॉम्पिटिशन इन देयर बैग. ला लीगा जहाँ पे उनके पास 8 पॉइंट्स की लीड है, एंड कोपा डेल रे जहाँ पे दे आर गोइंग टू फेस एक ऐसी रियल मैड्रिड जिनके पास इंजरीज भी है, जिनके पास क्वेश्चन भी है, बट देन दे आर रियल मैड्रिड. बार्सिलोना के पास अभी भी बहुत चीज़ें हैं बॉटल करने को. अरे यार, मेरा वो पॉइंट नहीं है यार. मेरा पॉइंट ये है, आई गेट इट. बट नहीं, आई थिंक इट इज़ अ बिट टू अर्ली. मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अ बिट टू अर्ली टू एक्सपेक्ट देम टू विन एवरीथिंग. आई नो तुम्हें दिक्कत होती है, बट इस टीम के साथ तुम्हें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा. मुझे भी बुरा लगता है. मैं भी चाहता था कि हम लोग एक ट्रेबल जीते, बार्सिलोना एक ट्रेबल जीते, यूरोपियन कंपटीशन जीते. मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसी टीम को अगर हम अवे स्टेडियम पे हरा पाते, हमारे प्लेयर्स के लिए उससे बढ़िया मोटिवेशन नहीं हो सकती थी. मुझे ये चीज़ें पता है. बट एज अ बार्सिलोना फैन तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये टीम एक्सट्रीमली यंग है, इनएक्सपीरियंस है और बहुत बहुत नाजुक है. इतने इंजरी प्रोन प्लेयर्स है इस टीम के अंदर. पिछले 2 साल का रिकॉर्ड अगर तुम उठा के देखोगे, जितने आई डोंट थिंक यूरोप के किसी टॉप एलीट टीम में नहीं है. अगर तुम इन चीज़ों का रिगार्ड रख के देखोगे ना, आई गेट इट. अगर शावी कहता है कि इस वक्त उसकी प्रायोरिटी सिर्फ ला लीगा है, आई कंप्लीटली गेट इट कि अगर उसकी प्रायोरिटी ला लीगा है, इसलिए उसने दोनों फिक्चर्स के अंदर अपनी फुल फ्लैश टीम नहीं खिलाई, स्ट्रॉन्गेस्ट 11 प्लेस नहीं करी. आई गेट इट कंप्लीटली. आई नो तुम शावी के अगेंस्ट हो सकते हो, आई नो तुम्हें दिक्कत लगेगी इन चीज़ों के अंदर, बट गाइस इट टेक्स टाइम. ट्रस्ट इन द क्लब भाई, ट्रस्ट इन द क्लब, ट्रस्ट इन द मैनेजर, ट्रस्ट इन द बोर्ड की बढ़िया साइनिंग होगी समर के अंदर. ट्रस्ट इन द मैनेजर की वो और बढ़िया तरीके से इन प्लेयर्स को एनहेंस करेगा. एंड ट्रस्ट इन द प्लेयर्स until and unless it's Robert Lewandowski in a big game, क्योंकि oh my god भाई, that guy goes that far.